हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और मनुष्य जन्म में भी इस ऋषि भूमि भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ। सत्य सनातन वैदिक विचारों को मानने वाले परिवारों में हमारा जन्म हुआ और उससे बड़ा सौभाग्य है कि हम पवित्र वैदिक विचारों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। क्लेश हैं, कष्ट हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है और ये वर्गीकरण होता है कि जीवात्मा किस जन्म में क्लेश का अनुभव करता है और उसे मुक्त होने का प्रयास कर सकता है। वह जन्म केवल और केवल मनुष्य जन्म है। क्लेश का अनुभव तो बहुत सारे जन्मों में होता है, कष्ट होता है, परंतु उस कष्ट का अनुभव करते हुए उस कष्ट से मुक्ति का प्रयास ज्ञानपूर्वक, विचारपूर्वक, चेतना से अगर किसी जन्म में होता है तो वो मनुष्य जन्म है। और मनुष्य जन्म के विषय में कभी आपने विचार किया हो तो कई बार हमने और आपने सुना होगा कि मनुष्य बड़े गर्व से कहता है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। कौन कहता है जी? स्वयं कहता है या कोई और योनि वाले भी कहते हैं? अच्छा, स्वयं अपनी प्रशंसा करना अच्छी बात है क्या? जब स्वयं प्रशंसा करता है कोई व्यक्ति तो उसे कहा जाता है कि बताइए कितना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। लेकिन संसार में एक ही प्राणी ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये कहना ठीक है या गलत है? अब आप लोग अपना मस्तिष्क खोलिए। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, ये किसी सिंह सभा ने, यानी कि शेरों की सभा हुई हो, उन्होंने कहा हो कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, किसी ने पास किया प्रस्ताव? किसी गौशाला में हजारों गौओं ने मिलकर के कहा हो कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, कहा किसी ने? जबकि हम अपने मनुष्य समाज में जब किसी को श्रेष्ठ कहते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं, हमारे गुणों को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे ज्ञान को देखकर, हमारे बुद्धि स्तर को देखकर, कोई किसी के पद के स्तर को देखकर दूसरे लोग कहते हैं कि ये बड़े उत्तम व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो हम दूसरे को कहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन हम स्वयं कह रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इस पर थोड़ा विचार कीजिए, ये उचित है या अनुचित है? उचित है तो आप, कुछ लोग अनुचित कह रहे हैं, कुछ उचित कह रहे हैं, और एक वर्ग ऐसा बोले चुप रहो, जो ये बताएगा बता देगा। ऐसा ही है ना? ये वाली संख्या ज़्यादा है। मैं आपको ये विचार इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो कहा जा रहा है वो अनुचित है, परंतु ये सिद्ध करना पड़ेगा, स्वभाव से नहीं है। इस शरीर को प्राप्त करने मात्र से हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। इस काया का ये जो स्वरूप है, इसी के प्राप्त करने से हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाते। इसमें हमको प्रतिपल सजग और सतर्क रहते हुए अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखना और अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना आवश्यक है। अच्छा, आपस में हिंसा की बात आए, एक दूसरे को कष्ट देने की बात आए, या सेवा की बात आए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचिए, तो ये सारे भेद मनुष्य के अतिरिक्त कितने प्राणियों में आपको दिखते हैं। कुछ प्राणी ऐसे पाए जाते हैं इस धरती पर जो जन्म लेते ही अपने बच्चे को मार देते हैं। कुछ प्राणी ऐसे पाए जाते हैं कि वो परस्पर बहुत द्वेष रखते हैं, जैसे कुत्ते जैसी बैर की हम बात करते हैं। कोई किसी प्राणी, और कुछ प्राणी ऐसे पाए जाते हैं कि अपने समूह के लिए स्वयं प्राणार्पण कर देते हैं। बताइए ऐसा कौन सा प्राणी है जो जन्म देते ही स्वयं मर जाता है? मधुमक्खी के विषय में ये मैंने पढ़ा है, आयुर्वेद के जहाँ डॉक्टर महेंद्र जी बैठे हैं, कि वो अगली पीढ़ी को जन्म देते ही अपना शरीर नष्ट कर लेती है। तो ऐसे अनेक प्राणियों के भेद अलग अलग तरह से आपको प्राप्त होंगे, परंतु मनुष्य के विषय में हम विचार करें कि मनुष्य का स्वाभाविक ज्ञान, जिसे नेचुरल नॉलेज कहते हैं,
क्या जीवन जीने के लिए पर्याप्त है? नहीं है। वो स्वयं न चलना सीखता है, न बोलना सीखता है, न कुछ और व्यवहार सीखता है, उसको सिखाना पड़ता है। परंतु मनुष्य के अतिरिक्त प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक बोल रहा हूँ, अपने जीवन संचालन का स्वाभाविक ज्ञान लेकर पैदा होता है। कहीं किसी को तैरने वाले पशु पक्षी को तैरने के प्रशिक्षणशालाएं नहीं खुली हुई। उड़ने वाले के लिए कोई उड़ने की कोई फ्लाइंग अथॉरिटी कहीं बनाती हो, कमीशन एजेंसी बनती हो, कहीं नहीं खुली हुई है। उनका स्वाभाविक ज्ञान स्वतः जन्म से है। अब आप ये बताइए, वह ज्ञान शरीर के कारण है या आत्मा के कारण है? देखो जी, मेरी कक्षा चलती है। जिस शरीर में वो आत्मा गया, शरीर तो जड़ है, ये विषय विचारणीय है। शरीर तो जड़ है, परंतु उस आत्मा का कर्मानुसार जो योनि जिसे प्राप्त हो रही है, जो संयोग उस जन्म में जा रहा है, तो वहाँ पहुँचते ही वह आत्मा उस स्वाभाविक ज्ञान से युक्त हो जाता है जिससे अपने जीवन को चला सके। परंतु मनुष्य स्वाभाविक ज्ञान से अपनी कोई क्रिया नहीं चला पाता। आप किसी बच्चे को जन्म लेते ही पशुशाला में छोड़ दीजिए, वो आपकी तरह चलेगा नहीं, आपकी तरह बोलेगा नहीं। ऐसा कई शिक्षा शास्त्रियों ने प्रयोग किए। तो अब आते हैं कि ये मनुष्य का नैमित्तिक ज्ञान, एक है स्वाभाविक, एक है नैमित्तिक। तो नैमित्तिक ज्ञान कितना ऊपर जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य ही केवल ऐसी योनि है जिसकी बुद्धि का विकास सर्वतोमुखी हो सकता है। विकास हो सकता है, हो जाता है नहीं। सर्वतोमुखी विकास हो जाता है, ये वाक्य कभी नहीं बोलिएगा। उसका हो सकता है। कैसे होगा? प्रयास से होगा। वो प्रयास अब आपको चिंतन करना है कि मनुष्य 7 अरब के लगभग इस धरती पर आज मनुष्य योनि में आई हुई आत्माएं हैं। समय समय पर ये इससे भी बड़ी संख्या में जाती हैं, इससे बहुत कम में आ जाती हैं। आज जब भी कभी विकास की बात होती है, हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत विकसित हो रहे हैं। ये विकास भौतिक संसाधनों का हो रहा है या आत्मा की उन्नति का हो रहा है? ये नश्वर पदार्थों का हो रहा है। चेतना का विकास, आप कहेंगे कि आज से 20 साल पहले, अभी हमारे एक लेखक हैं नवनीत निगम लखनऊ, उन्होंने एक संस्कार पर पुस्तक लिखी, समीक्षा के लिए मेरे पास भेजी। मुझे आप समीक्षा करके मुझे ये सम्मति दीजिए क्या है। उन्होंने एक बात लिखी, आज से 20-25 साल 30 साल पहले का हम देखते हैं तो ये वर्तमान जो मीडिया है, इसका प्रभाव परिवारों में, समाजों में नहीं था। संचार क्रांति नहीं थी। हमारे बच्चे, हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे। आप में से कितने लोगों को स्मरण होगा कैंची की साइकिल चलाना सीखा था, कितने खुश हुए थे? फिर कैंची के बाद लट्ठे की साइकिल चलाना सीखा था। किस किस को ये शब्द याद है कि लट्ठे की साइकिल चलानी सीखी, यानी सीट पर नहीं बैठ सकते थे। और उसके सीखने पर जो सुखानुभूति हुई थी, उसकी कल्पना कीजिए। और आज का बच्चा जो आपका 12-14 साल का बढ़िया सी गाड़ी BMW जिसके परिवार में, उसे चलाना सीखता है, क्या प्रसन्नता का वह पल उसके पास होता है जो हमारे पास था? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको उस प्रसन्नता के परिचय से बहुत आगे की दौड़ दिखा दी गई है। हमारी प्रसन्नता एक जोड़ी कपड़े आने पर होती थी कि नहीं? आज ट्रंक और अलमारियां भरी रहती हैं कपड़ों से, प्रसन्नता होती है क्या? हमारे घर में खीर बनने पर प्रसन्नता होती थी कि नहीं? जिस दिन कोई मेहमान आता था, पूड़ी बनने पर प्रसन्नता होती थी कि नहीं? आज होती है क्या? कारण क्या है? कारण हमने विकास इन चीज़ों को मान लिया जो हमारी प्रसन्नता को बढ़ा नहीं रही, कम कर रही। आत्मा किस लिए है जन्म लेकर मनुष्य में आया? ये मनुष्य जन्म प्रतिपल आनंदित रहने के लिए है, प्रसन्न रहने के लिए है, सुखी रहने के लिए है। मैंने अंतिम अवस्था का नाम पहले लिया, आनंदित रहने के लिए है। पर वो आनंद हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं जो प्राप्त हो सकता था? इस मनुष्य योनि में जो आनंद प्राप्त हो सकता है, और कैसा आनंद? जो चिरकाल तक चले, मोक्ष की अवस्था के आनंद तक ले जाए, वो आनंद ज्ञान से प्राप्त होगा। तो मैंने बात क्लेश से शुरू की थी। क्लेशों के शमन के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई संसार की संपदा है तो वो है ज्ञान, विचार, चर्चा, चिंतन। परस्पर
हमारे प्रेम को बढ़ाने वाला ज्ञान, परस्पर एक दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्न रहने वाला ज्ञान। तो मैं, क्योंकि समय बहुत सीमित है, महर्षि पतंजलि के एक सूत्र को आपके बीच लेता हूँ केवल। क्लेशों का समन हम कैसे कर सकते हैं, संसार के क्लेशों की जब हम चिंता करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने इन क्लेशों को 5 कोटियों में बांटा है। पहला क्लेश है अविद्या। क्लेश का शब्द ये हमारे युवा बच्चे समझ रहे हैं, कष्ट। सब लोग विचार करेंगे, बड़े सब जानते हैं। वो कष्ट आज कहेंगे अच्छे कपड़े न मिलना कष्ट है, अच्छा घर न मिलना कष्ट है, क्योंकि सरकार ने सिखा दिया मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं, हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं उस पर आऊँगा। ऋषि कहते हैं मनुष्य आत्मा जब मनुष्य जीवन में आता है, उसका सबसे पहला क्लेश, कष्ट, पीड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा है अविद्याग्रस्त होना। अविद्याग्रस्त होना। अविद्या का अभिप्राय आज हमने ले लिया कि जो विद्यावान वे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, नहीं। अविद्याग्रस्त होने का बड़ा सुंदर सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा। वह कहते हैं अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। अविद्या क्या है? जो क्लेश है, जो कष्ट है, जो हमको पीड़ित करता है, जो सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्न नहीं होने देता। संसाधन सब होते हैं, बड़ा पद भी होता है, बड़ी प्रतिष्ठा भी होती है, पर हम प्रसन्न नहीं रहते। उसका बड़ा कारण क्या है? महर्षि पतंजलि के शब्दों में वो है अविद्या। और अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य मानना। हमारा बड़ा कष्ट क्या है, जरा विचार कीजिए। हम अगर अपनी दिनचर्या पर दृष्टिपात करें, प्रातः काल से सायंकाल तक, हमारे जो जीवन में कष्ट आ रहा है वो किस कारण आ रहा है? इस अनित्य शरीर को नित्य मानना, इस अनित्य संपदा को नित्य मानना, इन अनित्य संबंधों को नित्य मानना, इस अनित्य पद को नित्य मानना। फिर वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। जो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है उसको हमने नित्य मान लिया, शाश्वत मान लिया। हमारे क्लेश का पहला कारण अविद्या, अविद्या का पहला सूत्र अनित्य को नित्य मानना, दूसरा अशुचि को शुचि मानना, अपवित्र को पवित्र मानना। अपवित्रता की अगर भाषा परिभाषा आप महर्षि पतंजलि से पूछेंगे ना, आप लोग हरिद्वार वाले तो पतंजलि 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 बहुत करते हो, इसलिए पतंजलि की बात करना जरूरी है। हरिद्वार में पतंजलि बिस्किट है, पतंजलि साबुन है, पतंजलि पेस्ट है, पता नहीं क्या क्या है। और मैं इस बात को जाऊंगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, बोले विनय जी पतंजलि की बुराई कर रहे थे। विनय तो पतंजलि की प्रतिष्ठा के लिए आपसे चर्चा कर रहा है। महर्षि पतंजलि ने जो ये सूत्र दिए हैं, ये क्लेश के शमन के लिए, क्लेश के ज्ञान के लिए, उसमें बहुत बड़ी बात आपको जो कहना चाहता हूँ, अनित्य को नित्य नहीं मानना। अर्थात विद्यावान कौन है? जो अनित्य को अनित्य मानता है और नित्य को नित्य मानता है। तो आर्य समाज के लोगों, बंधुओं, महर्षि दयानंद का दार्शनिक क्षेत्र में बहुत बड़ा जो अवदान है, योगदान है, वह इस त्रैतवाद के सिद्धांत की प्रतिष्ठा है, जिसको भूलकर हजारों साल तक भारतीय ज्ञान परंपरा में अज्ञान प्रतिष्ठित होता रहा और लोग इसी भ्रम में रहे कि ईश्वर ही सत्य है या जीवात्मा भी सत्य है। जीवात्मा सत्य है तो प्रकृति भी सत्य है कि नहीं? आज अनेक लोग प्रवचनों में ये कहते सुने जाते हैं, सब रिश्ते झूठे हैं, संसार झूठा है, सब दुखमय है, कहते हैं कि नहीं? लेकिन वो सारे संसार के पदार्थ इकट्ठे करते हैं जो ये कहते हैं झूठा है। वो सारी सुविधाएं अर्जित करते हैं जो कहते हैं सुविधाएं झूठी हैं। आर्य समाज नहीं कहता संसार झूठा है। विचार कीजिएगा, आर्य समाज का दार्शनिक योगदान आपको चिंतन करना। आर्य समाज कहता है ईश्वर भी सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, जीव भी सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, मूल प्रकृति जिसे संसार बनता है वो भी नित्य है, शाश्वत है। ऐसी मूल प्रकृति को हम कैसे कह दें ये झूठा है? उससे बने हुए संसार को कैसे कहें झूठा है? उससे बने हुए संबंधों को कैसे कहें झूठे हैं? वो संबंध भी अच्छे हैं, सच्चे हैं, परंतु ये सब हमारी आत्मा को आनंद देने के लिए हैं। साधन हैं, संबंध भी साधन है, साधन भी साधन है, संसार भी साधन है, शरीर भी साधन है। और तो और जिस मन बुद्धि चित्त अहंकार पर यह जीवन प्रतिष्ठित है वो भी साधन है। मूल में तो आत्मा नित्य है और मूल प्रकृति नित्य है। तो अविद्या को दूर करना आर्य समाज की चर्चाओं का उद्देश्य रहता है।
हमारी सारी चर्चाएं, प्रवचन जितने आपके यहाँ होते हैं वो अविद्या को दूर करने के लिए होते हैं। पर अविद्या कितनी दूर होती है? व्यवहार में कितने हम अविद्या से दूर हुए हैं? अभी के सदस्य हैं जिसमें महर्षि दयानंद जी के बाद पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, स्वामी सर्वदानंद हूँ कि अनित्य को अनित्य मानना आज मन, बुद्धि, चित्त सबसे प्रारंभ करना है। और ये प्रारंभ करना है कि शरीर मुझे साधन के लिए मिला है, परंतु वेद की विद्या को पूरे अर्थ में ग्रहण करना। पूरा अर्थ क्या है? एक पक्ष के साथ तुरंत दूसरा पक्ष खड़ा है। हमारा वेद कहता है, वेद माता कहती है, अश्वत्थेवो निषदनम पर्णेवो वस्तिस्कृता। हे जीवात्मा, तुझे ये शरीर जो मिला है अश्वत्थ, कल नहीं रहेगा। अ माने नहीं, स्व माने कल, स्थ माने रहेगा। ये कल नहीं रहेगा। इस बात का विचार तू प्रतिदिन किया कर। जागते ही एक बार किसका चिंतन करना चाहिए? संस्कृत के नीतिकार ने कहा है, अजर अमरवत प्राज्य विद्याम अर्थम चिंतयेत, मृत्युना गृहीतैव केशेषु धर्ममाचरेत। आप इसको पूर्णता में ग्रहण करना है। एक तरफ वेद कहता है कि ये जीवन आज मिला है, कल नहीं रहेगा, ये संसाधन कल नहीं रहेंगे, ये सब अनित्य हैं। पर इनको कैसे मान? जब जब तुझे अभिमान आए, जब जब तुझे अहंकार आए कि मैं इनको प्राप्त करने वाला हूँ, मैं इनको बढ़ाने वाला हूँ, तो तू ये सोचना आज है, कल नहीं। और एक बड़ी बीमारी संसार की है अवसाद, जिसे अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। जब जब तुझे कोई ये कहे 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है के लिए मिलाएगा जीवन। हर पल कुछ न कुछ उचित करना चाहिए। करना चाहिए से पहले उचित करना चाहिए, आवश्यक करना चाहिए, उपयोगी करना चाहिए, सुखदायक करना चाहिए, कल्याणकारक करना चाहिए। इसलिए वेद कहता है जब जब तुझे आए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वे एक बात सोचना, दैवीम नावम स्वरित्रम। जब जब मैं कोई मंत्र का अंश बोलता हूँ तो आपको वहाँ पहुँचना है। वो मंत्र हम प्रतिदिन जब यज्ञ या साप्ताहिक यज्ञ करते हैं तो हमारे स्वस्ति वाचन शांतिकरण में आते हैं, कहीं पर यज्ञ के मंत्रों में आते हैं, कहीं और नई चीज़ नहीं ला रहा हूँ। तो हमें अनित्य को अनित्य समझना, नित्य को नित्य समझना, अशुचि को अशुचि और शुचि को शुचि समझना, दुख को दुख और सुख को सुख समझना, ये विद्यावान होना है। विद्या का अभिप्राय हमें इन सब तत्वों का विश्लेषण करते हुए नित्य को नित्य, अनित्य को अनित्य, सुख को सुख, दुख को दुख, इसका विश्लेषण करने की क्षमता प्राप्त करनी है। ये चिंतन प्रतिदिन करना है। तो हम किससे दूर होंगे? क्लेश से दूर होंगे। किससे दूर होंगे जी? क्लेश से दूर होंगे। और इस अविद्या के बाद अस्मिता क्लेश है। अविद्या क्लेश है मूल, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। शेष क्लेशों का मूल है अविद्या। प्रारंभ यहीं से होगा, इसको दूर करना है। और इसमें मैंने बहुत छोटे छोटे सूत्र आपको दिए हैं। और एक बात और कही है आपसे, जो मैंने अजर अमरवत प्राज्य, जब कब बुद्धिमान कौन है? जो प्रतिदिन स्वयं को अजर अमर मान करके बैठता है। अभी आप कहेंगे, अभी तो आप कह रहे थे कि अनश्वर है, अनित्य है, पर मैं अजर और अमर हूँ। ये मैं बोलने वाला कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और प्रतिदिन प्रातःकाल ये चिंतन करना है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आपको क्लेश से मुक्त करेगा। शरीर की मुक्ति पर, शरीर के छोड़ने पर, शरीर के से विमुक्त होने पर कोई कष्ट किसे नहीं होता। जो आत्मा और शरीर को दोनों को अलग अलग सही रूप में जानता है, उसे कोई भी कष्ट शरीर छोड़ने पर नहीं होता। और जो अलग अलग नहीं जानता, वो जीते जी हर समय कष्ट में ही रहता है। तो आप उस क्लेश से हम बचना चाहते हैं, तो अस्मिता भाव को समाधि के स्वरूप में बदलना है। देखिए, अस्मिता का मतलब मैं। अच्छा, दुनिया का कोई व्यक्ति है जो मैं को मार सकता है? लोग हमसे आपसे कहते सुने जाते हैं कि मैं को मारो, कहते हैं ना जी। और आज विनय आपसे कह रहा है, विनम्रता के साथ, विनयशीलता के साथ, मैं को कोई मार नहीं सकता। मैं मरेगा नहीं। मैं का डाइवर्जन कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए। मैं को कहाँ ले जाइए? मैं को विस्तार में ले जाइए। मैं को आनंद की ओर, ईश्वर के स्वरूप की ओर ले जाइए। तो अस्मिता, जहाँ एक ओर हमारा कष्ट होता है, क्लेश होता है, जिसके कारण हम दुखी होते हैं, वही अस्मिता हमारा सहयोगी बन जाती है जब हम समाधि की ओर जाने का प्रयास करते हैं।
जब हम आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करते हैं, अस्मिता ही काम आती है। जहाँ ये कहा जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं, इसीलिए सूक्ष्म शरीर के जो 4 मुख्य तत्व हैं अंतःकरण के, मन, बुद्धि, चित्त और चौथा तत्व क्या है जी? अहंकार। लोग कहेंगे अहंकार बुरी चीज़ है, पर यहाँ तो अंतःकरण में विद्यमान है, अंतःकरण में गिनी गई है। तो वो मैं, वहाँ जो अहम तत्व है वो अस्मिता भाव को समाधि की ओर, आनंद की ओर ले जाने के लिए है। वो संसार से जोड़ने के लिए नहीं है, संसार के पदार्थों में रमने के लिए नहीं है। तो क्लेश को दूर करना, मैंने शुरुआत यहाँ से की थी अपनी बात की, और क्योंकि 10:30 पर मुझे बात ख़त्म करनी है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्लेश पर आगे बढ़िए। राग और द्वेष, ये बहुत बड़े क्लेश हैं। सुखानुसयी रागः दुखानुसयी द्वेषः। महर्षि पतंजलि कहते हैं हमें जिस जिससे सुख मिलता है उसके प्रति हमारी अनुरक्ति हो जाती है। ये अनुरक्ति किसी संबंध के कारण नहीं है। कई बार पिता जिस पुत्र के जन्म होने पर बहुत प्रसन्न था, जिस पिता ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए, लालन पालन के लिए सर्वस्व लगा दिया था, वही पिता किसी अखबार में बड़ा विज्ञापन देता है कि इस मेरा ये पुत्र है, परंतु अब मेरा इससे कोई संबंध, क्यों कहने को विवश होता है? क्योंकि ये संबंध किसके कारण था बताइए? राग के कारण था, और वो राग बदल सकता था। ध्यान दीजिए, वो राग यदि कल्याण में बदलता, वह पुत्र यदि अच्छे मार्ग पर चलने वाला होता, तो अच्छे कर्म करने वाले, शुभ कर्म करने वाले, कल्याण मार्ग के पथ पर चलने वाले लोगों को तो अन्य लोग भी संबंध स्थापित करते हैं। एक तरफ तो पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, और एक तरफ कोई यदि बड़ा वैज्ञानिक व्यक्ति बन जाए, बहुत अच्छे उसमें योग्यता के आधार पर पहुंच जाए, तो दूर दूर के रिश्तेदार भी बताते हैं मेरी मामा जी के मौसी का बेटा है, बताते हैं ना जी। तो हमें करना क्या है? आप कहेंगे इतनी सारी बात तो कर दी विनय जी, ये 5 मिनट में ये बता दो करना क्या है। करना ये है कि अपनी अविद्या को प्रतिदिन प्रयास पूर्वक व्यावहारिक स्तर पर दूर करते जाना है। हम इस अनित्य संसार को अनित्य मानते हुए व्यवहार करें, इस संसार को साधन मानते हुए व्यवहार करें। हम इस शरीर को एक और प्रतिदिन स्नान से पवित्र करते हैं, लेप लगाकर चंदन आदि का हम सुगंधित करते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने इस शरीर से यदि किसी को राग हो गया हो तो उसके लिए बड़ा सुंदर सूत्र लिखा है। क्या लिखते हैं? शौच प्रतिष्ठायाम स्वांग जुगुप्सा परैः असंसर्गः। शौचात अर्थात पवित्रता कब होगी? पवित्रता तब होगी जब इस शरीर की उस अशुद्धता को हम जानेंगे। अगर ये शरीर शुद्ध होता तो एक दिन स्नान न करने से, 2 दिन स्नान न करने से दुर्गंध युक्त होता है कि नहीं? इस शरीर से जो हमारा अनुराग है वो कल्याण के लिए होना चाहिए। इसकी पवित्रता, इसकी स्वच्छता, इसकी स्वस्थता, इसकी बलिष्ठता हम किस लिए बनाना चाह रहे हैं? हे प्रभु, इस जीवन में लंबी आयु मुझे क्यों मिले, प्रतिदिन क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उससे मैं मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकूं। संपदाएं अर्जित करके कभी संतुष्टि, शांति नहीं मिल पा रही प्रभु, मुझे आनंद चाहिए, इसलिए लंबी आयु, दीर्घायु करते जाना। और वो कब होगी? जब मैं इसकी इन बिंदुओं पर ध्यान रखूंगा। तो अविद्या को रूपी क्लेश को नष्ट करते हुए 5वां क्लेश है अभिनिवेश। समय बहुत कम है। मृत्यु का भय। उस अभिनिवेश क्लेश से यदि हमको बचना है तो शेष जो शुरू के 4 क्लेश हैं, इनके सही स्वरूप को जानकर इनसे मुक्त होने का प्रयास हम करते चलें। तो बंधुओं, मैंने आज आपसे निवेदन किया है डॉक्टर साहब के आदेश पालन करते हुए कि हम अपने इस जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें और हम अपनी प्रसन्नता को, खुशियों को उसी रूप में ढूंढें। जब गुरुकुल का विद्यार्थी तपस्या पूर्वक ब्रह्मचारी जीवन जीता था तो गृहस्थ में आकर उसे सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन आज उन गृहस्थ के विशिष्ट सुखों से विद्यार्थी काल में हम अपने परिवार में एक ऐसा वातावरण बना दे रहे हैं कि उनके प्राप्त होने पर उसे कोई सुखानुभूति नहीं होती है। इसलिए हमें जीवन में प्रतिदिन कुछ कष्ट देने वाले कार्य, जो हमको कष्ट देते हों, शरीर को कष्ट देते हों लेकिन दुख न देते हों। एक बात छोड़कर जा रहा हूं आपके बीच में, कष्ट देते हों पर दुख। बिटिया बताओ, कष्ट और दुख में क्या अंतर है? कष्ट शरीर को होता है और दुख अच्छा, और आत्मा कष्ट में नहीं आता। आज मन बड़ा कष्ट में है, नहीं आता शब्द।
बात तो आपने कुछ कुछ ठीक कही है, पर और परिष्कार करेगा कोई आप में से? हम दुख से बचना चाहते हैं और प्रत्येक दुख से तभी बच सकते हैं जब मोक्ष प्राप्त। चलिए और बताएं। देखिए अब मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, प्रत्येक कष्ट आनंद की ओर ले जाता है। ध्यान दीजिएगा, कष्ट जो हमें, जिसमें भी हम कष्ट ले रहे हैं, विद्यार्थी कष्ट से पढ़ता है, यात्रा कष्ट से हुई है हमारी, कहीं भी जा रहे हैं, आना कष्ट में है, पर जिस परिणाम पर हम पहुंचना चाहते हैं वो सुखदायक होता है कि नहीं? तो जीवन यात्रा कष्टमय है, परंतु बहुत सुंदर। कष्ट का अभिप्राय क्या है? वह कष्ट जो बिटिया ने कहा, थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, जो शरीर से, मन से, इंद्रियों को होता है वो परिणाम में सुखदायक होता है, लेकिन सभी कष्ट सुखदायक होते हैं क्या? नहीं। इसलिए अब आपको बहुत सारे विश्लेषण अपने आप करना है, स्वयं करना है। मैंने क्लेश से मुक्ति का एक छोटा सा सूत्र आपको दिया है, और वो है विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक विद्या को प्राप्त करना। उसी से हम क्लेशों से छूट सकते हैं, और प्रतिदिन प्रयत्नशील रहें कि हम कष्टों से छूटना, कष्टों को अनुभव करते हुए भी अविद्या से छूटना चाहते हैं। भले ही कष्ट हों, लेकिन उन कष्टों को हम सहेंगे। हमारे उन क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे जैसे कष्ट को भी ग्रहण किया है आनंद के, राष्ट्र की मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए। तो हम कष्टों से न डरें, लेकिन दुखों से दूर रहें। हम विद्यावान हों, साक्षर केवल होने से हम विद्यावान नहीं हो जाते, कुछ शास्त्रों को, पुस्तकों को पढ़ने से विद्यावान नहीं हो जाते, जब तक विद्या हमारे व्यवहार में नहीं आती। हम इस विद्या को व्यवहार में लाएं, आनंद की यात्रा पर आगे बढ़ते चलें। परमपिता परमात्मा हम सबको शक्ति दे। अपने दायित्वों का निर्वहन, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, माँ के रूप में हो, समाज के अधिकारी के रूप में हो, संगठनों के संचालन के रूप में हो, अपने दायित्व का निर्वहन बड़े त्यागपूर्वक तेन त्यक्तेन भुंजिता के मार्ग से करते चलें। आपको सुखानुभूति होगी, छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार से हम ऑफिस के कार्यों में, ऑफिस की अवधि में, महात्मा नारायण स्वामी जी ने लिखा है उपनिषद के भाष्य में कि एक ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति उन सारी सुविधाओं को सायंकाल समय हो जाने पर 5 या 6 बजे बड़ी प्रसन्नता के साथ छोड़ करके अपने घर की ओर जाना चाहता है। तो मेरा घर, जैसे इस संसार में जिसको मैं घर मानता हूँ, वहाँ आने के लिए ऑफिस के, कार्यस्थल के सभी सुखों को छोड़ने में मुझे सुखानुभूति होती है, वैसे ही परमात्मा के आनंद में रूपी घर में जाने के लिए इस संसार को छोड़ने में सुखानुभूति होने लग जाए। जिस ऋषि का ग्रंथ आप पढ़ रहे थे, मृत्यु के उस कष्ट पर कोई कष्ट नहीं है। क्या कहते हैं? ओंकार का उच्चारण करते हुए, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। ये भाव हमारे चेहरे पर हमारी प्रसन्नता का सदैव रहेगा। तो मृत्यु के समय भी हमें कोई कष्ट, इस कष्ट से छूटना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।